दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पुखराज की। जी हां दोस्तों, पुखराज एक बहुमूल्य रत्न माना जाता है। बृहस्पति ग्रह से संबंधित इस रत्न को पुखराज, संस्कृत में पुष्पराग और हिंदी में पुखराज कहा जाता है। 24 घंटे तक दूध में रखने पर यदि क्षीणता का फीकापन न आए तो पुखराज को असली माना जाता है। पुखराज चिकना, चमकदार, पानीदार, पारदर्शी और व्यवस्थित किनारों वाला होता है। ज्योतिष शास्त्र में पुखराज को गुरु का यानी कि बृहस्पति का रत्न माना गया है। यह देखने में पीले रंग का और काफी सुंदर रत्न होता है। पुखराज का प्रयोग उन लोगों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है जिनकी कुंडली में गुरु की ग्रह स्थिति कमजोर होती है, लेकिन पुखराज को असाधारण और महंगा रत्न माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु कमजोर है और यदि वो विधिवत पुखराज धारण कर लें तो उनके जीवन में आने वाली बाधाओं से उन्हें काफी हद तक राहत मिल जाती है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप कुंडली में गुरु के कमजोर होने पर ही पुखराज धारण करें। गुरु के शुभ और मजबूत होने पर भी आप पुखराज धारण कर सकते हैं, क्योंकि इसे धारण करने से आपको कई बाधाओं से, कई समस्याओं से छुटकारा मिलने लगता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी शेयर करने जा रहे हैं पुखराज धारण करने के क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि आप असली पुखराज की पहचान कैसे कर सकते हैं ताकि कोई आपको ठग न सके। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं पुखराज के बारे में। दोस्तों, पुखराज पीले रंग का बेहद ही खूबसूरत रत्न होता है। यदि ग्रह की बात करें तो यह बृहस्पति ग्रह का राशि रत्न माना जाता है। पुखराज कई आकार और रंग में आपको मिल सकता है, लेकिन मूल रूप में पुखराज पीले रंग का ही होता है। पुखराज की गुणवत्ता आकार, रंग तथा शुद्धता के आधार पर ही तय की जाती है। यदि पुखराज की रंग की बात करें तो यह आपको कई रंगों में मिल सकता है, लेकिन मूल रूप से यह पीले रंग का ही होता है। यदि इसकी कीमत की बात करें तो पुखराज की कीमत अन्य सामान्य रत्नों से काफी अधिक होती है। बाजार में पुखराज की शुरुआती कीमत लगभग 1000 रुपए प्रति हो सकती है, और जैसे जैसे पुखराज की गुणवत्ता बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसकी गुणवत्ता के अनुसार इसकी कीमत भी बढ़ती जाती है। और दोस्तों, अब बात करते हैं पुखराज को कौन कौन पहन सकते हैं। दोस्तों, जानकारी बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन आदि लग्नों में पुखराज काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाकी लग्नों में अपने अशुभ और मारक प्रभाव के कारण यह भोग विलास आदि देकर जातक की मृत्यु भी कर सकता है, और इसीलिए बिना विशेषज्ञ सलाह के और सही जानकारी के पुखराज को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। खासकर शुक्र प्रधान लग्न वृष और तुला में तो इसका प्रयोग कभी भी नहीं होना चाहिए। जिन लोगों की जन्म कुंडली में, जिन जातकों की कुंडली में यदि बृहस्पति वृष, तुला, मकर और कुंभ राशि का है तो लग्न के शुभ और अशुभ पक्षों को ध्यान में रखते हुए ही पुखराज को धारण करना चाहिए। जिन लोगों के जन्म कुंडली में वृष का बृहस्पति है उन्हें पुखराज अवश्य ही पहनना चाहिए। लेकिन ज्योतिष सलाह के पश्चात ही अब बात करते हैं पुखराज के फायदों की। दोस्तों, यदि सही व्यक्ति सही तरीके से पुखराज धारण करें तो ये मान सम्मान तथा धन संपत्ति में वृद्धि करने में पूरी तरह से सक्षम होता है। यह रत्न शिक्षा के क्षेत्र में भी आश्चर्यजनक सफलता प्रदान करवाता है। ऐसी सफलता जिसके बारे में व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, और व्यक्ति कुछ ऐसा कर गुजरता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति इस रत्न को धारण कर लेता है तो उसके मन में धार्मिकता तथा सामाजिक कार्य के प्रति रुचि बढ़ने लगती है। तो पुखराज धारण करने से व्यक्ति धार्मिक और सामाजिक भी होने लगता है। जिन लोगों के जीवन में विवाह की परेशानियां हैं, विवाह में रुकावटें आ रही हैं, या फिर व्यापारी हैं, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भी पुखराज धारण करना काफी अच्छा माना जाता है, और ज्योतिष ऐसे व्यक्तियों को पुखराज धारण करने की सलाह देते हैं। उनकी कुंडली के अनुसार, विभिन्न ज्योतिष विद्वानों के अनुसार जिन जातकों के सीने में दर्द रहता है, श्वास से संबंधित परेशानियां रहती हैं, गले से संबंधित रोग है, उन्हें पुखराज धारण करने की सलाह दी जाती है। जिन लोगों के अल्सर, गठिया, दस्त, नपुंसकता, टीबी, हृदय, घुटने से संबंधित रोग, जोड़ों के दर्द से संबंधित रोग है, उन्हें भी पुखराज का उपयोग किए जाने की सलाह दी जाती है। पुखराज के और भी कई फायदे हैं, लेकिन पुखराज के फायदों को ठीक तरीके से लेने से पहले इसे धारण करने की सही विधि आना जरूरी है।
पुखराज केवल और केवल शुक्रवार के दिन ही धारण किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हाँ दोस्तों, इसे धारण करने से पहले आपको कुछ पीली वस्तुएं, विशेषकर जो बृहस्पति से संबंधित वस्तुएं हैं, उनका दान अवश्य करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि भाई ये बृहस्पति से संबंधित वस्तुएं क्या हैं? तो दोस्तों, केला, पीली हल्दी, पीली वस्तुएं, पीले कपड़े, ये सभी वस्तुएं बृहस्पति से संबंधित वस्तुएं मानी जाती है, जिनका रंग पीला हो। और दोस्तों, पुखराज हमेशा संवार रत्ती में ही पहना जाता है, जैसे कि 5.25 रत्ती, 9.25 रत्ती, 12.5 रत्ती या फिर और भी कुछ सवा हो सकता है, लेकिन हमेशा ही सवा की मात्रा में ही पुखराज को धारण किया जाता है। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप पुखराज धारण करें वो सवा ही हो, यानी कि सवा रत्ती का हो। कोई भी रत्न सीधे तरीके से सीधे रूप में धारण नहीं किया जाता है। किसी भी रत्न को धारण करने से पहले उसे विधिवत पूजा पाठ करके एक्टिव करना जरूरी होता है। पुखराज पर भी ये नियम उसी तरह से लागू होता है। तो पुखराज को धारण करने से पहले इसकी विधिवत पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए और फिर इसे धारण करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सावधान, बगैर ज्योतिष सलाह के, बगैर जानकारी के और बगैर सही कुंडली के देखे पुखराज को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। और यदि आपको अपनी सही जन्म दिनांक, सही जन्म समय और सही जन्म स्थान मालूम नहीं है, तो आप पुखराज पहनने का विचार बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए। और अब आपको बताते हैं कि असली पुखराज की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप पुखराज धारण करने के लिए फिट है, आपकी कुंडली सही है और ज्योतिष ने आपको पुखराज धारण करने की सलाह दी है, तो आप पुखराज अवश्य धारण कीजिए, लेकिन पुखराज असली होना चाहिए। इसके लिए आप पुखराज की पहचान खुद भी कर सकते हैं। पीला पुखराज सरसों के फूल के समान गहरा पीले रंग का दिखाई देता है। और दोस्तों, यदि पुखराज के पीले रंग में आपको कुछ भी हरा नजर आए, तो समझ लीजिए कि यह पुखराज असली नहीं है या इसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, और ऐसे पुखराज को आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। पुखराज अगर दानेदार या परतदार नजर आता है, परतें नजर आती है या फिर दाने नजर आता है, तो ऐसा पुखराज कभी भी असली नहीं हो सकता है, क्योंकि असली पुखराज चमकीला होता है, चमकदार होता है, फिसलने वाला होता है, उसमें दाने नहीं होते हैं, उसमें परत नहीं होती है। असली पुखराज की परख करने के लिए आप शीशे का एक ग्लास लीजिए और इसमें गाय का शुद्ध दूध रख लीजिए और फिर इसके अंदर आप पुखराज को डालिए। अगर पुखराज असली है तो 1-2 घंटे में पुखराज की किरण ऊपर से छिटकती हुई आपको नजर आएगी। इसके अलावा पुखराज वजन में काफी भारी महसूस होता है, तो आप इसे हाथ में लेकर हिलाइए। अगर आपको ये भारी महसूस होता है तो ये असली पुखराज हो सकता है, क्योंकि पुखराज के 1 घन सेंटीमीटर टुकड़े में करीब 4 से 5 ग्राम वजन होता है। और यदि यह नकली होगा तो इसमें आपको वजन कम महसूस होगा। यदि यह प्लास्टिक का बना होगा तो आपको इसमें वजन कम महसूस होगा। इसके अलावा इसकी जांच के लिए आप एक प्रयोग और कर सकते हैं। एक सफेद रंग का सूती कपड़ा या रूमाल लीजिए और इससे सूरज की रोशनी की तरफ, सूरज की किरणों की तरफ आप इस कपड़े को कर लीजिए और ठीक इस कपड़े के पीछे आप पुखराज को लगाइए और फिर थोड़ा सा इंतजार कीजिए। कुछ देर बाद ही रुमाल के पीछे से आपको गहरे पीले रंग की रोशनी यदि दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि पुखराज असली है। लेकिन यदि यह रोशनी आपको धीमी या नहीं दिखाई देती है तो यह पुखराज असली नहीं हो सकता है। और दोस्तों, पुखराज आपको किसी प्रतिष्ठित दुकान से या व्यक्ति से ही खरीदना चाहिए। एक बार आपको फिर बता दें, यह वीडियो केवल और केवल आपके ज्ञानवर्धन के लिए बनाया गया है। किसी भी परिस्थिति में आपको पुखराज का प्रयोग अपनी मर्जी से राशि देखकर नहीं करना चाहिए। किसी योग्य जानकार व्यक्ति के द्वारा सलाह दिए जाने पर अपनी कुंडली को दिखाकर सलाह लेने के पश्चात ही आपको पुखराज धारण करना चाहिए, अन्यथा यह विनाशकारी भी साबित हो सकता है और आपको पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकता है। और यदि गलत व्यक्ति के द्वारा पुखराज धारण कर लिया जाए तो यह आपको भोग विलास की ओर ले जाते हुए आपको मृत्यु को भी प्राप्त कर सकता है। तो पुखराज को धारण करने से पहले इन सावधानियों का विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे आज की छोटी सी जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हां, कमेंट में अपना नाम और राशि जरूर लिखना, ताकि आने वाले समय में आपको आपके राशि के अनुसार हम उपाय और सुझाव बता सके। वीडियो को आगे शेयर करना न भूलें। आपके एक छोटे से प्रयास किसी के जीवन में खुशहाली ला सकता है। जय श्री राम। धन्यवाद।